रात का वक्त था। हवा दरख्तों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। एक नौजवान हारिस अकेला जंगल के रास्ते चल रहा था। कपड़े खाक आलूद थे, आंखें सुर्ख थीं और दिल टूट चुका था। हारिस 3 साल तक शहर के सबसे अमीर मगर सबसे कंजूस सेठ के पास काम करता रहा। दिन भर गोदाम में बोरियां उठाता, रात को हिसाब किताब लिखता, मगर सेठ हर बार यही कहता, बस अगले महीने पूरी मजदूरी मिलेगी। मगर वो अगला महीना कभी नहीं आया। एक दिन सेठ ने सबके सामने हारिस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। लोग हंसे, धक्के दिए, गालियां दी। हारिस चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं लिया। मगर सच की आवाज कमजोर होती है और ताकतवर की आवाज बुलंद। दिल टूट चुका था। इसी जिल्लत के बाद वो शहर छोड़कर जा रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। चांद की रोशनी उसके पानी पर पड़ रही थी। हारिस किनारे बैठ गया। इसके दिल में ख्याल आया, जब इज्जत ही नहीं रही तो जिंदगी किस काम की। वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं में झुकने लगा। अचानक पीछे से आवाज आई, मौत आसान है मगर इंसाफ का इंतजार मुश्किल। हारिस चौंक कर पलटा। दरख्तों के साए से एक बोना आदमी निकला। कद छोटा था मगर आंखों में अजीब सा एतमाद था। वो हारिस के सामने आकर बैठ गया और बोला, तुम बेकसूर हो, है ना? हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मगर कौन मानेगा? बोना आदमी बोला, मैं मानता हूं और कल सब मानेंगे। हारिस ने हैरत से कहा, तुम क्या कर लोगे? बोना आदमी मुस्कुराया, चोरी तुमने नहीं की, सिक्का उसने खुद तुम्हारे थैले में डाला था। हारिस सुआन हो गया। अगले दिन बाजार में हुजूम था। सेठ दोबारा ऐलान करने वाला था कि चोर को सजा दी जाएगी। इसी वक्त बोना आदमी मजमा में आया और ऊंची आवाज में कहा, अगर ये चोर है तो सबूत दो। सेठ का चेहरा जर्द हो गया। बोना आदमी ने सबके सामने सच बयान कर दिया। लोगों को हकीकत का पता चल गया। सेठ के पास कोई जवाब न था। हारिस बेकसूर साबित हो गया। शाम को वो दोबारा कुएं के पास आया ताकि बोना आदमी का शुक्रिया अदा करे। बोना आदमी वहां मौजूद था। हारिस बोला, अब कौन है? बोना आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं बस एक मुसाफिर हूं जो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर इसने हारिस के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, जब तुम ताकतवर बन जाओ तो किसी कमजोर को वो तकलीफ मत देना जो तुमने सही है। हुआ तेज हुई। हारिस ने आंखें झपकी और बोना आदमी गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ एक सिक्का पड़ा था, वही सिक्का जिससे इस पर इल्जाम लगा था। हारिस ने सिक्का उठाया और आहिस्ता से कहा, मेरी किस्मत सच से बनेगी, सोने से नहीं। जुल्म वक्ती होता है मगर सच हमेशा रास्ता बना लेता है।